हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी ये पाकिस्तानी बैगी कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग, जिसको हमने इस तरह की लेसेस से डिज़ाइन किया है। सो ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है। तो फैब्रिक का अर्ज ज़्यादा होता है, इसलिए कपड़े की जो लेंथ है वो सिर्फ 1.5 मीटर में तैयार हो जाएगी। बाकी कुर्ती की जो चौड़ाई है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और कुर्ती के ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए देखिए मेरे पास ये सिल्वर कलर की स्टोन लेस है। तो यहाँ पर लेस का जो डिज़ाइन है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बाकी वीडियो में मैंने एक और लेस ली है, तो वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं कुर्ती के ऊपर लगाऊंगी। तो कुर्ती कटिंग करने के लिए देखिए जो फैब्रिक है वेलवेट, वो मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है। तो नॉर्मली हम कुर्ती की जो चौड़ाई लेते हैं उससे कम 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद लेंथ जो है वो हम अपने हिसाब से लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 45 इंच की लेंथ पर ये फैब्रिक लिया है। अब कपड़े को हम रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर लेंगे, यानी मार्किंग जो है मैं रॉन्ग साइड पर करूँगी। तो इस तरह से कपड़े को पहले डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। सो गाइज़, क्योंकि हम ये लूज़ कुर्ती बना रहे हैं तो अपनी नॉर्मल कुर्ती की जितनी भी चौड़ाई लेते हैं हम कटिंग के टाइम, उससे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा हमने चौड़ाई ले लेनी है। और ये हमारी कुर्ती की लंबाई है। अब देखिए कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो कुर्ती का जितना भी हमारा नॉर्मल शोल्डर होता है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं जैसे नॉर्मली 7 इंच शोल्डर लेती हूँ, तो इसके लिए मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी, 1 इंच बढ़ाकर। और नेक की विड्थ जो है वो लगभग अभी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और आधा इंच हम कंधे डाउन करके इस तरह से तिरछा मिला देंगे। इसके बाद हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ हम उतना ही लेंगे जितना हमने ऊपर शोल्डर लिया है। तो आर्म होल भी मैं 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ। नॉर्मल मेरी कुर्ती का जो आर्म होल होता है वो 7 इंच होता है। अब आर्म होल की लेंथ के बाद हमने अपने बस्ट का मार्क करना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी नॉर्मल कुर्ती की जितनी भी मार्किंग होती है उससे 1 इंच बढ़ा कर लेना है। जैसे मैं 10 इंच पर बस्ट की मार्किंग करती हूँ, बट मैं इस कुर्ती के लिए 1 इंच बढ़ाकर यानी 11 इंच पर इसका फिटिंग का मार्क करूँगी। अब आर्म होल की जितनी भी लेंथ है उसका हाफ करेंगे इस तरह से, और इस वाले मार्क को हम अपनी फिटिंग से मिला देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल शेप हो गया है। अब इस मार्क से नीचे की तरफ हम कमर की लेंथ लेंगे। तो मैं 7.5 इंच पर कमर की लेंथ और 12 इंच पर मैं हिप लाइन बना रही हूँ। इसके बाद देखिए ये हमारी टोटल साइड हो गई है 21 इंच की। अब इसी तरह से हम अपने कमर के फोर्थ पार्ट में 1 इंच बढ़ाकर ही मार्क करेंगे और ऐसे ही करके हम अपनी हिप लाइन भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। सो आप समझ गए होंगे, जो भी हम फिटिंग के मार्क कर रहे हैं इसमें हमने 1-1 इंच बढ़ा लेना है। अब जितना हमने हिप के लिए लिया है उतना ही हम दामन पर मार्क करेंगे। सो गाइज़, स्क्रीन पर आप ये मेरा बॉडी का मेजरमेंट देख सकते हैं। ये मेरा बॉडी का मेजरमेंट है, बट यहाँ पर कुर्ती के जो मेजरमेंट है इसमें हमारा जो मार्किंग है वो 2-2 इंच हमने एक्स्ट्रा ली है। अब इन सभी मार्क को हमने एक दूसरे के साथ मिला लिया है। आगे से हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने बैक आर्म होल का मार्क किया था। आधा से पौन इंच अंदर की तरफ हम फ्रंट आर्म होल की इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इसमें से बैक वाला पार्ट निकाल देंगे और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसके आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे इस तरह से। सो कटिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। इसके बाद हमने नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए मैं नेक कैनवास पर बना रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने वी शेप नेक कैनवास पर कट किया है। अब इसको मैं फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके कुर्ती के फ्रंट वाले पार्ट में बना लेंगे। सो गाइज, ये नेक आप कैनवास पर ना बनाकर इसको फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। तो ये फ्रंट वाला नेक मैं इस तरह से फिनिश कर लूँगी। नेक की जो चौड़ाई है मैंने 5.5 इंच ली है और नेक की जो लेंथ है वो मैंने 7.5 इंच ली है। और बैक नेक मैं फैब्रिक पर बनाऊंगी। तो देखिए फैब्रिक पर बनाने के लिए बैक वाले पार्ट को मैंने इस तरह से डबल कर लिया है। इसके ऊपर हम ये फैब्रिक भी डबल करके रख लेंगे। तो फ्रंट नेक आप इस तरह से फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं। बैक नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि कैनवास पर हमने 3.25 इंच कट की थी। तो इसको हमने 2.5 इंच लिया है, क्योंकि एक पैर का दबाव इसमें चला जाएगा तो ये भी 3.25 इंच की चौड़ाई पर तैयार हो जाएगा। अब बैक नेक की चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। इस तरह से नेक की हमने शेप देकर इसको कट कर लेना है। तो ये हमारा नेक और जो फैब्रिक है वो एक साथ कट हो जाएगा इस तरह से। अब पट्टी कट करने के लिए देखिए पट्टी की चौड़ाई हम 1.5 से 2 इंच लेकर इस तरह से गोलाई में कट कर लेंगे ऐसे करके।
अब इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। पट्टी की जो साइड है वो हमने इसके ऊपर रखनी है, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ मिलाकर। अब यहाँ से एक पैर का दबाव लेकर हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे और उसके बाद इस पट्टी को हाफ में फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे करके ये हमारा बैक नेक तैयार हो जाएगा। अब हमने स्लीव कट करनी है। स्लीव बनाने के लिए मैंने देखिए 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। अब इसकी स्लीव की जो चौड़ाई है वो हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से लंबाई मैंने 23 इंच ली है। 21 इंच के अराउंड ये हमारी स्लीव तैयार हो जाएगी। और जो आर्मल की चौड़ाई है वो हमने यहाँ पर अभी 10.5 इंच ली है। तो नॉर्मली मैं 9.5 इंच पर आर्मल कट करती हूँ, लेकिन इसमें भी मैं 1 इंच बढ़ा रही हूँ। अब यहाँ से 3.5 इंच और यहाँ से भी 3.5 इंच पर मार्क करके आर्मल की शेप दे देंगे। इसके बाद पाकिस्तानी स्लीव बनाने के लिए देखिए हमने जो मोरी की चौड़ाई है वो हमें एक्स्ट्रा लेनी होती है। तो यहाँ से मैं टोटल 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 8 इंच पर इसकी फिटिंग आ जाएगी 1 इंच का दबाव लेने के बाद। तो इस तरह से ये हमारी जो लूज़ स्लीव है वो मार्क हो चुकी है। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज़, इसकी जो स्लीव ओपनिंग है वो मैंने 8 इंच पर तैयार की है। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आर्मल की 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जो हमारी कुर्ती का फ्रंट वाला नेक था वो इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये मैंने कैनवास पर इस तरह से बनाकर रॉन्ग साइड में टर्न कर लिया है। तो फ्रंट वाला नेक हमारा तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। तो ये हमारी देखिए सीक्वेंस वाली लेस है, ये इस तरह से कटवर शेप में है, जिसको मैं दामन और स्लीव पर लगाऊंगी डबल करके। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेस है ये देखिए। अब जितनी भी चौड़ाई हमारी दामन की है उसी के हिसाब से हमने ये लेस लेनी है। तो कटवर की जो शेप है वो मैंने नीचे कर दी है। इसके बाद जो हमारी स्टोन वाली लेस थी ये वाली, इससे लगभग 2 इंच के करीब ऊपर हमने एक पीस रखना है। और ये लेस को मैं नेक पर भी लगाऊंगी। तो सिंपली नेक के ऊपर इस तरह से लेस रखेंगे और यहाँ से जितना भी आएगा उतना सिल देंगे। एक्स्ट्रा लेस यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमारी ब्रॉड लेस है उसको मैं दामन पर एक बार और लगाऊंगी। तो इस बार मैं कटवर की शेप जो है वो ऊपर कर रही हूँ। यहाँ से गैप मैंने इसके बीच में 2 इंच का दे दिया है, यानी नीचे बीच में हमारा 4 इंच का गैप है। अब ये स्टोन वाली लेस हमने दोनों शोल्डर के साइड में नीचे तक लगानी है ऐसे करके। सो ये जो इसका सिरा है ये मैं कटवर वाली लेस के नीचे कर दूंगी। और इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमने शोल्डर से नीचे लेंथ में यहाँ लेस तक लगाना है। ये जो दोनों लेस है इनका गैप मैंने 10 इंच लिया है। तो एक्स्ट्रा जो है वो मैं स्लीव पर लगाऊंगी। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट लेस लगाने के बाद तैयार हो गया है। इनका दामन भी मैंने फोल्ड कर लिया था। अब हमने अपना बैक वाला पार्ट लेना है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है, जिसके बैक में मैंने कुछ इस तरह से वी शेप में ये लेस लगाई है। और इसका दामन भी मैंने फोल्ड कर लिया है जैसे हमने फ्रंट वाला दामन फोल्ड किया था। इसके बाद बैक नेक जो है वो हमने ऐसे करके स्टिच कर लिया है। अभी पट्टी को रॉन्ग साइड में टर्न नहीं किया, पहले हम इसकी कंधी ज्वाइन करेंगे। तो कंधी ज्वाइन करने के लिए जो हमारे बैक नेक की पट्टी है वो फ्रंट की तरफ चढ़ाते हुए हम आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियाँ स्टिच कर देंगे। उसके बाद दोनों साइड से फिटिंग लगाकर हमने इसके जो स्लिट्स हैं वो फोल्ड कर देने हैं। और जो दामन है वो हमने पहले ही फोल्ड कर लिया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंधी ज्वाइन करने के बाद हमने इसकी फिटिंग लगाई और उसका जो स्लिट्स हैं वो फोल्ड कर लिए। एंड ये रही हमारी स्लीव। स्लीव के ऊपर हमने उसी तरह से लेस लगाई है जैसे करके हमने दामन पर लगाई थी, बिल्कुल वही पैटर्न है। अब स्लीव में भी फिटिंग लगाकर हमने अपनी कुर्ती के साथ अटैच करना है। तो मैं स्लीव फिटिंग के बाद लगाती हूँ, आप कंधी ज्वाइन करने के बाद भी स्लीव लगा सकते हैं। सो स्लीव लगाने के बाद कुर्ती जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब बात करते हैं वेलवेट फैब्रिक की कटिंग और स्टिचिंग के रिगार्डिंग। सो वेलवेट फैब्रिक स्टिच करते हुए काफ़ी लोगों को, जो बिगनर्स होते हैं, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे वेलवेट के ऊपर उनकी सिलाई प्रॉपर नहीं आती। तो मैं अपनी हर वीडियो में यही चीज़ बताती हूँ, जब भी आप वेलवेट फैब्रिक स्टिच करें तो आप ऑर्गन की 11 नंबर की नीडल का यूज़ करें। उससे वेलवेट के ऊपर टाप भी नहीं आएगी, प्रॉपर स्टिचिंग आएगी और स्टिचिंग के बाद वेलवेट फैब्रिक कटेगा भी नहीं। और नीडल चेंज करने से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इट मीन्स आपकी मशीन में प्रॉब्लम है, आप मैकेनिक को दिखाकर मशीन की रिपेयरिंग कराएं, जिससे आपका वेलवेट फैब्रिक प्रॉपर स्टिच होगा। एंड वेलवेट कटिंग करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे वेलवेट फैब्रिक में 2 शेड होते हैं, एक ग्लॉसी शेड होता है और एक मैट शेड। तो यहाँ पर स्लीव में और कुर्ती में
एक शेड आए उसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है। तो आप वेलवेट की कटिंग से पहले जो टिप्स होते हैं वो ज़रूर देखें चैनल पर जाकर। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।